ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अगर उनके बेसिक क्लियर ना किए गए कि न्यूट्रिएंट क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दोनों से हम क्या समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थोड़ी मिलती जुलती टर्म्स हैं। बार बार बायो में आपको किसी ना किसी टॉपिक पे आप अटक जाते हैं कि अच्छा न्यूट्रिएंट क्या था, न्यूट्रिशन क्या था, राइट। तो आज इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करती हूँ, एक छोटा सा सेशन लेके देखिए। Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel Study Hub with Radhika Mahajan. So let's proceed further. What all we are going to discuss today, students? What we mean by nutrients? Nutrients से हमें क्या समझ आता है? Nutrition से हमें क्या समझ आता है? और modes of nutrition. Clear? तो पहले अगर हमने न्यूट्रिएंट समझना है तो उसका बेसिक हमारे लिए समझना जरूरी है। दैट इज लिविंग क्रिएचर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। अब वो फूड क्यों चाहिए स्टूडेंट्स? वो फूड किसी भी लिविंग क्रिएचर को, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, हमें फूड क्यों चाहिए? हमें फूड चाहिए फॉर ग्रोथ। यू कैन सी हियर, ग्रोथ के लिए हर लिविंग क्रिएचर को फूड चाहिए। क्लियर? फूड चाहिए फॉर रिप्रोडक्शन, टू रिप्रोड्यूस। बाय रिप्रोडक्शन वी मीन दैट गिविंग बर्थ टू इट्स ओन काइंड, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करना, दैट इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। उसके लिए भी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए। फूड चाहिए टू गेट एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी से हम क्या करते हैं? एनर्जी से हम अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी डेली एक्टिविटीज है, तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें कौन देता है? फूड देता है। फाइन। तो ऑल्दो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बॉडी के सेल्स की रिपेयर करता है, बॉडी के सेल को मेंटेन करता है। फाइन। जो फूड हम इनटेक करते हैं, बट आप इस सिंपल फ्यू एग्जांपल्स को, फ्यू फंक्शंस को मेमोराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन। कैन यू सी हियर? बाय where G stands for growth, where RE stands for reproduction, and EN that is energy stands for energy. So अगर आपके माइंड में ग्रीन आपने रख लिया तो आप इसके फंक्शन इजिली लिख सकते हैं कि ग्रोथ के लिए चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, और एनर्जी के लिए चाहिए हमें फूड। फाइन। तो लेट्स प्रोसीड। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज अ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई वो केमिकल्स जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, जो हमारा पर्पस, दैट इज ग्रोथ, एनर्जी, ये सब पर्पस फुलफिल करते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल्स हैं, आई रिपीट, न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल्स हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं और हमारी ग्रोथ करवाते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है? तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो हमें इजिली ये मिल जाता है फिगर, दैट इज द फूड पिरामिड, कि हमारे बेसिकली स्टूडेंट्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हम 5 मेन न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही वाइटल फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। बट उसके अलावा हम रफेज और वाटर की भी बात करते हैं, ऑल्दो ये मेन न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट देन ऑल्सो रफेज एंड वाटर प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फूड, इन आवर लाइफ। सो 5 + 2 दैट इज टोटल 7 यहाँ पे हम बात करते हैं। कुछ बुक्स में आपको 7 न्यूट्रिएंट दिया होगा, ठीक है, कुछ में आपको 5 दिया होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। 5 हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद 2 हम रफेज और वाटर की बात करते हैं, जो ऑल्दो मेजर न्यूट्रिएंट नहीं है, बट देन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ लिविंग लाइफ, लिविंग बॉडी। फाइन। हम इसको आगे ऐसे देखते हैं, देखिए। अब कई बार आपको ये भी दिया होगा कि मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, इसमें आपका ये 7 आ जाएंगे, इसमें आपके ये 7 आ जाएंगे। ठीक है? अब ये जो 7 है, जो मैंने अभी आपको 5 + 2 समझाने की कोशिश की है, ये 7 को हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स?
कंपोनेंट्स ऑफ फूड। होता है ना कई बार ऐसे कि आपको कहीं पे लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ फूड 7 एंड मेजर न्यूट्रिएंट्स 5, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फूड में ये चीजें हैं पर मेजर हमारे 5 ही हैं। अब इसके बाद जो हमारी टर्म आती है वो आती है न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन क्या होता है? सपोज वी से कि दिस इज अ फूड, ठीक है, हमारी बॉडी ने फूड को क्या किया? इनटेक किया, दैट इज टेकिंग इन। फूड को हमने ले लिया अंदर, ठीक है। अब फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स है कंसीडर, ठीक है। अब इस फूड को हमारी बॉडी ने क्या किया? डाइजेस्ट किया। क्या किया? डाइजेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया। अब डाइजेशन होने के बाद हमारी बॉडी इस फूड को क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी। बाय यूटिलाइजेशन से हमारा क्या मतलब है कि बॉडी सेल्स तक ये जो फूड है जो जाएगा, हमें हमारी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी को हमारी हम अपनी बॉडी एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी ग्रोथ होगी। तो मेन पर्पस तो हमारा ग्रोथ है ना, ठीक है। तो वो क्या कैसे मिल रहा है? ग्रोथ कैसे हो रही है? वो एक प्रॉपर प्रोसेस है कि आपने इनटेक किया, फूड को लिया, बॉडी ने फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद बॉडी ने उसको यूटिलाइज किया। ये हमारा प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ न्यूट्रिएंट्स क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। पर्पस हमारा ग्रोथ ही है, पर्पस हमारा बॉडी की मेंटेनेंस ही है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे कि सपोज देयर इज अ गर्ल नेम नेहा, ठीक है, नेहा के ब्रदर की जी है मैरिज, ठीक है। अब नेहा ने क्या करना है? प्रेजेंटेबल दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए उसने कुछ शॉपिंग की। अब शॉपिंग में गर्ल्स के क्या आ जाएगा? एक्सेसरीज आ जाएंगी जी, ड्रेस आ जाएगी, ठीक है, फुटवेयर आ जाएंगे, ठीक है। अब इन सब चीजों को जब उसने शॉपिंग कर ली तो उसको कैरी भी तो करना है। कैसे आप प्रेजेंटेबल लगे, उनको कैरी भी तो करना है ताकि आपका पर्पस फुलफिल हो जाए। पर्पस क्या है यहाँ पे? प्रेजेंटेबल दिखना, ब्यूटीफुल दिखना, क्लियर। तो आप यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन का रिलेशन समझिए। ये तो हो गए जी हमारे न्यूट्रिएंट्स, ये क्या हो गए? हमारे न्यूट्रिएंट्स। जो चीजें आपने ली, उसने जाके जिनकी शॉपिंग की, जो चीज आपकी बॉडी ने ली, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब इन सब को कैरी भी तो करना है। कैसे आप उनको वेयर करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया जी न्यूट्रिशन। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, कि आप उसको कैसे कैसे नेहा उसको कैरी करती है, ठीक है। अब अल्टीमेट पर्पस क्या है नेहा का? यहाँ नेहा का पर्पस है ब्यूटीफुल दिखना, बट हमारी बॉडी का पर्पस क्या है? ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन। समझ आया? तो एक उसको कैरी करना, प्रेजेंटेबल दिखने के लिए, उसको आप रिलेट कर लीजिए कि हमारी बॉडी जब उसको डाइजेस्ट करती है, यूटिलाइज करती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन का रिलेशन आप ऐसे भी एक सिंपल एग्जांपल से मैंने कोशिश किया कि आपको एक्सप्लेन करूं। फाइन, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरह के न्यूट्रिशन हम पढ़ते हैं। देखिए, हमने बहुत बेसिक चीज से आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट की है ताकि आपका बेस बायोलॉजी का क्लियर हो। फाइन, तो एक चैप्टर, एक पर्टिकुलर सेशन मैंने स्टूडेंट्स लिया हुआ है जिसमें पूरा मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर डिस्कस किया हुआ है सिर्फ एक सेशन में। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक में जाके आप उसको देख सकते हैं, सो दैट आपका चैप्टर क्लियर हो जाए। इसमें मैं आपका बेसिक क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ इस पर्टिकुलर सेशन में। देखिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स क्या होते हैं? हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक। स्टूडेंट, ऑटोट्रोपिक आप टर्म से क्लियर कर लीजिए। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स टू फीड। तो मतलब जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को खुद फीड करता है, दैट इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। हेट्रो, हेट्रो मीन्स व्हेन यू आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, ठीक है। ट्रॉपिक मीन्स अगेन टू फीड। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड है अपने भोजन के लिए, अपने पर्पस के लिए, तो दैट इज नोन एज अ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फाइन, अब जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, जैसे हमें पता है ग्रीन प्लांट। जो हेटरोट्रॉपिक करते हैं हम उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स।
जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। बट इस चैप्टर में क्योंकि हम प्लांट को कैटर कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि कुछ प्लांट्स भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ताकि इसका डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाए। फाइन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना भोजन बनाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए ग्रीन प्लांट्स हियर। ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? देखिए, ग्लूकोज फॉर्म्ड हो रहा है, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिस इज एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन करता है? दैट इज एल्गे, some bacteria and most of the plant that we can say green plants, ठीक है। इसको आप लर्न कर सकते हैं एबीपी से। एबीपी स्टूडेंट्स एक न्यूज चैनल का नाम है ना, ठीक है। तो एबीपी से आप लर्न कर सकते हैं, वेयर ए स्टैंड्स फॉर एल्गी, बी स्टैंड फॉर बैक्टीरिया एंड पी स्टैंड्स फॉर प्लांट्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का डिफरेंस की एक डिटेल वीडियो सेशन लेके आऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं। सो आई फील मोटिवेटेड एंड एट द सेम टाइम मैं नई नई वीडियोस आपके साथ लेके आऊं जो आपकी नीड है एक्चुअली। फाइन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया। टर्म ऑटोट्रॉप्स हम किनको कहते हैं? जैसे यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप है जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉप। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। यहाँ पे हम डिपेंडेंसी सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं। तो चाहे प्लांट भी किसी दूसरे प्लांट पे या किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, उसे हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें हमारे एग्जांपल्स आते हैं, नो डाउट प्लांट्स की एग्जांपल आएंगी, नॉन ग्रीन प्लांट जो खाना नहीं बना सकते, ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल आएगी, एनिमल्स की बात आएगी, फंगस की बात आएगी। फाइन। अब इसमें जैसे कि डिटेल आपका इस चैप्टर में है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, राइट, जो इंसेक्ट से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। कुछ जैसे फंगस है, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं जब हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं इन प्लांट्स स्पेसिफिकली। फाइन। तो अब इसके बाद ये मेरा लास्ट टॉपिक था, मैं रिकैप्चुलेट करती हूँ अपने पूरे सेशन को जो आज हमने पढ़ा। होप सो आपको ये टर्म्स क्लियर हुई होंगी और मेरा पर्पस फुलफिल हुआ होगा। तो स्टूडेंट देखिए, माइंड मैप से मैं हमेशा आपको पता है रिवाइज करती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं इजिली। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। फूड क्यों चाहिए? याद हो गया ग्रीन से, फॉर ग्रोथ, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर गेटिंग एनर्जी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हमने ये पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारी ग्रोथ कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, ठीक है। अब वो फूड में तो है, अब जब उस फूड को हमारी अब जैसे न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, सरफेस एंड वाटर। उसके बाद अब हमने ले तो लिया खाना, अब हमारी बॉडी में क्या होता है? बॉडी जब उसको लेती है तो बॉडी उसको क्या करती है? डाइजेस्ट करती है, और बॉडी उसको यूज करती है, यूटिलाइज करती है, एसिमिलेट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हम आगे के चैप्टर्स में अपना पढ़ेंगे। तो देखिए, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, टेकिंग इन फूड, डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन। फाइन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे क्या थे? हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट से ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। बात आती है ऑटोट्रॉपिक पे। ऑटोट्रॉपिक मीन जब आप अपना भोजन खुद बना रहे हैं, सेल्फ मेड, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं। फाइन। अब उसके कुछ बैक्टीरियाज करते हैं, एल्गे करते हैं, एबीपी से आप लर्न कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड है अपनी फीड के लिए, अपने भोजन के लिए, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, पर इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम प्लांट्स पे फोकस करेंगे। फाइन। अगर आप चाहते हैं मैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स की एक सेशन लेके आऊं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। फाइन। तो विद दिस आई एम डन विद माय सेशन स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग my channel, my videos, and thanks for motivating me. अगर आपको कहीं पे प्लीज अपना फीडबैक मेंशन कीजिए, कहीं पे आपको कोई सेशन चाहिए, कोई कमी रह गई मेरे सेशंस में, तो प्लीज कमेंट कीजिए। और अगर मेरी वीडियोस की अपडेट आप जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।